और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। चोरों ने तोड़ा आज सुबह जेएमबी का ताला, 3000 उड़ाए, पुलिस सख्ते में जांच में जुटी। हार्दिक पटेल पर राजस्थान पुलिस की हवलदारी, नहीं जाने दिया भोजन प्रसादी में। और बादलों की मेहरबानी कायम, पिछोला में पानी की आवक जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महिला चोरों की। लेक सिटी की पुलिस की एक बार फिर किरकिरी हो गई है। पहले ही पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकामयाब रही है, वहीं अब नई समस्या चोरियों को पकड़ने की आ गई है। शहर में गुरुवार सुबह 6 शातिर चोरियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देती ये महिला चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुट गई है। दरअसल आज सुबह 5:23 पर 6 महिलाएं टाउन हॉल क्षेत्र में जोधपुर मिष्ठान भंडार के बाहर पहुंची। महिला चोर इतनी शातिर थी कि उनमें से पहले तो कुछ महिलाएं दुकान के शटर को अपनी शॉल से ढककर खड़ी हो गई और उसके बाद एक महिला शटर तोड़कर दुकान में घुस गई। हालांकि दुकानदार द्वारा दुकान में ज्यादा नकदी नहीं थी, फिर भी 3000 रुपए चोरी करके ले गई। महिला चोरों ने दुकान की तलाशी ली और उसके बाद 3000 रुपए ले गई, लेकिन उनमें से भी 1500 रुपए के नोट नकली थे। इस घटना की जानकारी सुबह दुकान खुलने पर हुई। जानकारी मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर आकर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो चोर महिलाओं की चालाकी का पर्दाफाश हो गया। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और उसके आधार पर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। टाउन हॉल क्षेत्र में स्थित यह दुकान मुख्य सड़क पर स्थित है, जो उदयपुर का सबसे व्यस्तम मार्ग भी है। ऐसे में अलसुबह दुकान में महिलाओं द्वारा इस वारदात को अंजाम देना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या बात है? अरे आनंद करते हैं आजकल मैं उसकी दुकान में। हाँ, इसमें तो कुछ खाने अभी क्या ले जाए, थोड़े बहुत पैसे थे, 2-3 नकली नोट थे, 1000 के 500 के लगे 250 जलेबी। हाँ ले ना, पैसा जो खावा खिला तेरा पैसे तो भाई। जो भी क्या है आप खिला भी बोला भाई। और क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। अरे लेगा ना यार पैसे तो वो किसका अपने मैच के कोई इंजन के रहेगा। 2-3 दिन पहले तो सेट मारे जोधपुर से। हाँ तो साथ में गए तो दोस्त लेके गए कोई बात होगा तो क्या लाने। हाँ पर वो ऑर्डर देने गए। लेक सिटी में मौसम की मेहरबानी गुरुवार को भी जारी रही। 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद शहर के जलाशयों में पानी की आवक हो रही है। पिकनिक स्पॉट पर भी काफी संख्या में लोग जा रहे हैं। इस बार जुलाई में लेक सिटी में अच्छी बारिश हुई है, इससे लगता है जल्द ही यहाँ की झीलें भर जाएंगी। पिछोला को भरने वाली सिसारमा नदी 1 फीट के वेग से बह रही है। इससे पिछोला में पानी की धीरे धीरे आवक हो रही है।
बीते 24 घंटों में उदयपुर में 1.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। घने काले बादलों से ढकी लेक सिटी में दिन में ही अंधेरे का आभास हो रहा है। सावन मास में लगातार बारिश के चलते शहर के चारों तरफ की पहाड़ियों ने हरितिमा की चादर ओढ़ ली है। उमड़ घुमड़ कर आ रहे बादल ऐसा एहसास करा रहे हैं मानो वे जमीन की ओर बढ़ रहे हों। ये देखो, ये दिख रही बारिश तो मावली क्षेत्र में गुरुवार शाम को डांगी समाज के स्नेह भोज में जाने को लेकर हार्दिक पटेल और पुलिस प्रशासन में ठन गई है। हार्दिक इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए भारी जाब्ता प्रतापनगर थाने में बुला लिया है। पता चला है कि पुलिस हार्दिक को घर से बाहर नहीं निकलने देगी। उल्लेखनीय है कि हार्दिक पटेल यहां गुजरात हाईकोर्ट के आदेश से गुजरात से तड़ी पार होकर आए हैं। सूत्रों के अनुसार दोपहर 2:30 बजे मावली क्षेत्र के खेमली गांव में उदय क्लब में डांगी समाज की तरफ से खाने का आयोजन रखा गया, जिसमें हार्दिक शिरकत करने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन पुलिस अड़ी रही कि हार्दिक पटेल को प्रतापनगर इलाके में स्थित उसके अस्थायी आवास से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। पुलिस द्वारा अलग अलग थाने का जाब्ता बुलवाकर हार्दिक के निवास के बाहर लगवा दिया है। इससे पूर्व भी हार्दिक पर पुलिस विभाग कई पाबंदियां लगा चुका है और उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब हार्दिक पटेल के वकील शुक्रवार को गुजरात से उदयपुर आएंगे और उसके बाद पुलिस के अधिकारियों से मिलकर कोर्ट के आदेशों की पूरी व्याख्या करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए उदयपुर न्यूज पर। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments.
opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 02942411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9417625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। New opening Durgesh Flower Tent व Events, आयर सोफिट शोभापुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नए डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, दूल्ही, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है।
क्या आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है और आपका बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता है? क्या आप बच्चे के भविष्य के बारे में परेशान हैं? आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को भीड़ से अलग देखना? तो अपनी चिंता करें हमारे नाम, एलन पैरामेडिकल कॉलेज, जहां एक्सरे, लेबोरेटरी, डेंटल, हाइजीनिक, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं कई तरीके के कोर्सेज के जरिए 10वीं पास बच्चे को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर। यही नहीं, कोर्स के दौरान मात्र 6 महीने में कमाने का अवसर व साथ ही समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेमिनार। सभी कोर्स केंद्र सरकार व यूजीसी से मान्यता प्राप्त और साथ ही सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति भी सुविधा भी। हम बनाएंगे आपका भविष्य। एलन पैरामेडिकल कॉलेज, बसंत विहार, लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स के सामने, गोवर्धन सागर पाल, मेन रोड, उदयपुर। 9929138681 9660775154। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिकन हॉस्पिटल के पास सोमवार रात केक लेने गए युवकों पर आपसी रंजिश के चलते दूसरे गुट द्वारा किए गए हमले के मामले में गंभीर घायल युवक की मां और रिश्तेदारों को आरोपियों द्वारा बेखौफ अस्पताल में आकर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जबकि इस मामले में नामजद आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई को हाथीपोल क्षेत्र के अमेरिकन हॉस्पिटल के समीप स्थित लक्ष्मी बेकरी पर कामिल खान अपने दोस्त आलम व सोहेल के साथ रात करीब 9:30 बजे केक लेने गया था। इसी दौरान दूसरे गुट के ठोकर निवासी नईम, कुंदन, शहादात, इमरान, वसीम और जनेद ने हथियारों व लाठियों से लैस होकर हमला कर दिया था। इस मामले में गंभीर घायल हुए कामिल की मां परवीन ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा एफआईआर कॉपी मांगने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वहीं आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस गिरफ्त से दूर है। ये आरोपी घायल और उसके परिजनों को हॉस्पिटल में जाकर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे परिजन सहमे हुए हैं। मां परवीन ने बताया कि कामिल पर जिस तरह हमला हुआ उससे उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है और वह परिजनों को भी पहचान नहीं पा रहा है। बेटे की हालत देखकर मां का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिजनों ने जब हाथीपोल थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी तो पुलिसकर्मी उसे एफआईआर कोर्ट में होना बता रहे हैं, जबकि आरोपी अब तक गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं, तो एफआईआर कोर्ट में कैसे चली गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शंका होने पर हमला किया है। नईम अपने साथियों के साथ बांसवाड़ा में फायरिंग की वारदात के बाद उदयपुर आकर रहने लगा था, जिसे बाद में बांसवाड़ा पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। नईम को शंका थी कि कामिल ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी है। इसी खुन्नुस में दोनों गुटों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी और मौका देखकर नईम ने सोमवार रात कामिल व उसके दोस्तों पर हमला कर दिया था। सर जी, हम कल थाने में गए थे, कल शाम को एफआईआर की फोटोकॉपी लेने के लिए। तो उस समय हमने बोला एफआईआर की फोटोकॉपी दो, तो पुलिस वाले ने बोला आज नहीं मिलेगी, आपको कल मिलेगी, आप कल लाना। कोर्ट में हमने जैसे ही कोर्ट में एफआईआर वगैरह ये सब वहाँ पे दे दी है पूरी फाइल बना के, तो आपको अभी नहीं मिल सकती। एफआईआर कोर्ट में गई है, यूँ एफआईआर कोर्ट में गई हुई पुलिस, हाँ मतलब पुलिस एफआईआर कोर्ट में जाने की बात बता रहे हैं। ये बात बताओ, पुलिस ने बोला कि एफआईआर कोर्ट में चली गई है और आपको अभी नहीं मिल सकती। हमने कहा नहीं सर, हमें चाहिए एफआईआर। तो उन्होंने कुछ बदसलूकी की और फिर उन्होंने बोला वाह चलो ठीक है, हम आपको आधे घंटे में या फिर सवेरे देते हैं। फिर बाद में हमने किसी को फ़ोन किया था, मीडिया वालों को, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको दे रहे हैं, किसी को फ़ोन वगैरह मत करो। ठीक है, वो बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, मैं उसका मामू ही हूँ, तो गेर नहीं हूँ, और उसका क्या करें ना, पुलिस वाले कुछ कार्रवाई करा। 4 दिन सिर्फ गर्दुल्ले को पकड़ा है, वो कुछ भी नहीं किया है पुलिस वालों ने अभी तक। अब इसका क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए हम मीडिया वाले के पास में आए हैं। कल थाने में गए थे और कल जो थाने में हम गए कल, तो हमको एफआईआर की कॉपी तो सबको एक कॉपी तो मिलती है। हम कॉपी लेने के लिए गए तो मतलब कि पुलिस वाले मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरे से बदतमीज बना कर रहे हैं। पुलिस वाले मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहे। मैं तो खुद पागल जैसे हो रही हूँ मेरे बच्चे के लिए। मेरा बच्चा बहुत जिंदगी में लड़ रहा है, मेरे बच्चे की याददाश्त की पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहा है, मेरे को भी नहीं पहचान रहा है उसकी माँ को। और पुलिस वाले मुलजिमों को पकड़ ही नहीं रहे और सही ध्यान से कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। आज 4 दिन हो गए मेरा बच्चा, एक मुलजिम को उसको पकड़ के वो लेके गए जो उनके साथ था, नईम के और इनके साथ। और वो मैं थाने में गई तो वो मुझे धमकी दे रहा है कि मतलब कि इशारे कर रहा है, और पुलिस वाले ने मेरे को बाहर निकाल दिया। और मैंने कहा सर देखो आपके सामने धमकी दे रहा है, तो पुलिस वालों ने कहा तुम चलो थाने के बाहर निकलो। और वो मेरे साथ जो बच्चा आया था उस बच्चे को बोल रहा है
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुक्रवार से शुरू होगा। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के 10 वर्षीय कार्यक्रमों की समीक्षा विषय पर राजस्थानी विद्यापीठ विश्वविद्यालय प्रतापनगर स्थित UIT सभागार में सुबह 11 बजे शुरू होगी। सेमिनार का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और पूर्व अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के जी बालकृष्णन करेंगे। मुख्य वक्ता राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश NN माथुर होंगे तथा अध्यक्षता जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति SS सारंग देवोत करेंगे। इसमें माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एक्ट 2007 की समीक्षा विस्तृत रूप से की जाएगी। इसमें इस अधिनियम से हुए फायदों और जरूरतों पर भी विचार होगा। कार्रवाई की जानी चाहिए। जीवन से जो भी मतलब आउटपुट आएगा उसके बारे में पूरी उसका हम एक डॉक्यूमेंट बना के राज्य सरकार के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे करके इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ये आगे की चर्चा के लिए ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिकों का एक महासंघ बना हुआ है। इस एक्ट के अंदर जो क्लॉज बने हुए हैं उसके अंदर निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिकों को काफी राहत मिली है। कि लाल भरण पोषण के हेतु जो एक बना 2007 बना हुआ है, इस पे हम 2 दिवसीय संगोष्ठी करने जा रहे हैं। और जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे जो वृद्धजन हैं, हमारे अग्रज हैं, उनका एक तरह से एक बहुत बड़ा वो बड़ा असहाय फील करते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा ये कहती है कि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे वृद्धजन हैं, उनका हम अच्छी तरह से लालन पोषण करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें और उनकी एक पूरा संघर्ष करने के बाद जो जीवन बचा होता है, उस जीवन को बहुत ही उनके प्रति एक श्रद्धा के साथ और एक बहुत वो बचाव जीवन अच्छी तरह से निकाल। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आए दिन हम इर्द गिर्द देखते रहते हैं, जिस तरह से हमारे आज समाज में वृद्धजन का जिस तरह से देख रेख नहीं हो रही है, उनके प्रति एक उपहास उड़ाया जाता है, उनका एक असम्मान की दृष्टि से, एक बोझ की दृष्टि से देखा जाता है। तो इन सभी के लिए एक एक्ट बना हुआ है जो 2007 है। तो इस 2007 का जो एक्ट है उस पर किस तरह से हम रिव्यू करें और एक पूरे 1-2 दिन की ऐसी समीक्षा करें, उस समीक्षा के माध्यम से हम कुछ ऐसे आउटपुट्स लाएं कि जिसके माध्यम से उनके प्रति जो कुछ कमियां हैं उनके लालन पालन भरण पोषण में उनका पूरा करें। तो ये पूरा हमारे देश के करीब 12, 13, 14 स्टेट से, राज्यों से सभी बहुत से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और करीब आशा है कि 250 के आसपास पार्टिसिपेंट्स आएंगे। इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता NN माथुर साहब जो फॉर्मर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। इसके अलावा मुख्य अतिथि फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन जो मानवाधिकार के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इस तरह से बहुत ही एक ऐसी समन्वित हम ऐसे आउटपुट निकालेंगे कि जिसके माध्यम से ये पूरी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिव्यू करने के बाद इसको एक्ट में सुधार गुंजाइश होगी, सुधार करेगी या जो भी जिस तरह से इस हमारे जो वृद्धजन है, हमारा माता पिता है, हमारा जो इनका किस तरह से सम्मान किया जाए, किस तरह से इनका एक जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से ये हम इस सबसे चर्चा करेंगे। अभी आदरणीय सारंग देवोत साहब ने आपको इस 2 दिवसीय गोष्ठी के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। हम ये अनुभव करते हैं कि 2001 से 7 से जब ये एक्ट संपूर्ण देश में लागू हुआ, लेकिन उसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिला स्तर पर और राज्य स्तर के ऊपर प्रशासन उनको लागू नहीं कर पाया। जैसे अभी आपने प्रश्न किया, उसके उत्तर में मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि हर जिला स्तर के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर एक कमेटी होनी चाहिए। जिला स्तर के ऊपर उसकी बैठक हर 3 माह में और स्टेट लेवल के ऊपर 6 माह में उसकी मीटिंग हो
और उसमें जिला स्तर के ऊपर वरिष्ठ नागरिकों की जो प्रॉब्लम्स आए उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और उसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। देखिए कमिटीज़ तो बनी, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी का जो पक्ष है वो बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे कई प्रोविजंस हैं। आज गाँव में कई वरिष्ठ जन ऐसे हैं जिनको इनके आयोग के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि हमारा वरिष्ठ नागरिक महासंघ इसके लिए प्रयत्नशील है, उनको जानकारी दे रहा है। लेकिन इस एक्ट के बारे में हम चर्चा करके ये सार निकालना चाहते हैं कि 10 साल में सरकार की क्या क्या कमजोरियां रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सरकार को क्या आई और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। जो मॉनिटरिंग जो प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं हुई है, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और सरकार के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा वरिष्ठ जन जो एक सम्मानजनक जीवन जी सके। और इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं और आने वाले समय में और क्या प्रोविजंस होने चाहिए उसके ऊपर विचार विमर्श करके हम जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के सहयोग से, आदरणीय वाइस चांसलर साहब के सहयोग से और यंगस्टर एंड वरिष्ठ जन सब मिलकर के इस एक्ट के बारे में जो भी विचार प्रस्तुत करेंगे उसका क्रियान्वयन पक्ष को हम सरकार से करवाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चलते चलते नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। चोरियों ने तोड़ा आज सुबह जेएमबी का ताला, 3000 उड़ाए, पुलिस सख्ते में जांच में जुटी। हार्दिक पटेल पर राजस्थान पुलिस की हवलदारी, नहीं जाने दिया भोजन प्रसादी में। और बादलों की मेहरबानी कायम, पिछोला में पानी की आवक जारी। उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर भर की तमाम खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए टीना को, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में शहर भर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।